इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या का मामला। नंदू गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को मिला 8 दिन का पुलिस रिमांड। रेवाड़ी से अहमदाबाद मुंबई होते हुए गोवा पहुंचे थे आरोपी। 2 दिन पहले तक साथ थे चारों आरोपी। फरार आरोपियों के खिलाफ एयरपोर्ट पर भी जारी की सूचना। एसपी अर्पित जैन और वसीम अकरम ने कहा, आरोपियों के नजदीक पहुंच चुकी है पुलिस। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कर रहे काम। इंटरनेशनल आईपी भी मिली है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या से पहले फोन पर बात करना बनी पुलिस के लिए सबसे बड़ी सहायता। हत्यारों की गाड़ी में फोन पर बात करते हुए फुटेज हुई थी वायरल। फुटेज में आगे दिख रहे आरोपी है अभी फरार। गैंगस्टर नंदू को भारत लाने पर भी काम कर रही पुलिस। रिमांड के दौरान आरोपियों से हो सकते हैं कई खुलासे। फरीदाबाद में भी हत्या को अंजाम दे चुके हैं गिरफ्त में आए आरोपी। फरीदाबाद हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने ही हथियार और गाड़ी मुहैया करवाई थी। एसपी वसीम अकरम ने कहा, हत्या में 4 शूटर्स थे शामिल। रेवाड़ी और दूसरी जगहों की सीसीटीवी में भी 4 आरोपी ही दिखाई दिए। हत्या किसने करवाई, इस सवाल का नहीं मिला अभी तक जवाब। एसपी ने कहा, रिमांड के दौरान हत्या की वजह की करेंगे पूछताछ। दिल्ली की स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ और क्राइम ब्रांच का साझा ऑपरेशन। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई आपराधिक मामले। फरारी के दौरान पैसे और दूसरी चीजों से की जा रही थी आरोपियों की मदद। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले कपिल सांगवान और नंदू गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों शूटरों को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें फ्लाइट के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट लेकर पहुंची और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को बहादुरगढ़ लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ के जेएमआईसी इम्तियाज खान की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बहादुरगढ़ के सिटी थाने में स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के डीसीपी मनोज, एसटीएफ हरियाणा के इंचार्ज एसपी वसीम अकरम और झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपराधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स मीडिया से साझा की। झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के लिए काम करते हैं। दोनों ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर नफी सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। आरोपी गाड़ी के जरिए पहले रेवाड़ी पहुंचे और उसके बाद ट्रेन के जरिए अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंचे। मुंबई के रास्ते टैक्सी से गोवा तक का सफर आरोपियों ने पूरा किया। उन्होंने बताया कि जो 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं वह भी 2 दिन पहले तक इन्हें पकड़े गए आरोपियों के साथ थे। फरार आरोपियों के खिलाफ एयरपोर्ट पर भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के इंचार्ज एसपी वसीम अकरम का कहना है कि पुलिस फरार आरोपियों के नजदीक पहुंच चुकी है। झज्जर पुलिस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कई इंटरनेशनल आईपी एड्रेस भी मिले हैं, क्योंकि हत्या से पहले आरोपियों की बात फोन पर विदेश बैठे गैंग के सरगना से हो रही थी। इतना ही नहीं, हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले नफी सिंह राठी की गाड़ी का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज में भी गैंगस्टर दिखाई दिए थे। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में भी कुछ समय पहले एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया था। उस हत्या में आरोपियों ने ही हथियार और गाड़ी मुहैया करवाई थी। उस हत्या में भी चारों आरोपी शामिल थे। तब से ही ये आरोपी पुलिस के रडार पर थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सेल, हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने साझा ऑपरेशन चलाकर इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में पता चला है कि फरारी के दौरान भी आरोपियों के पैसे और दूसरी चीजों से मदद की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने की वजह जानने का प्रयास पुलिस करेगी। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए जाएंगे। अब देखना होगा कि नफी सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले फरार आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के असली मास्टरमाइंड तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। पिछले रविवार बराई गेट पर हुए डबल मर्डर के मामले में झज्जर पुलिस, एसटीएफ हरियाणा और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम्स ने अलग अलग स्थानों पर रेड करते हुए जो 2 मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। जिसमें से एक है सचिन, जो कि नागलोई का निवासी है दिल्ली का। दूसरा है आशीष, वो भी नागलोई का निवासी है। और इन दोनों के विरुद्ध पुराने जो हैं आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सचिन के विरुद्ध 2 लूटपाट की वारदातों का और एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है और आशीष के विरुद्ध लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज है। तो तीनों टीम्स ने इसमें मेहनत की है और गोवा से इनको अरेस्ट किया गया है। बाकी अभी इनको कोर्ट में पेश करके और 8 दिन की रिमांड मिली है और जैसा भी अनुसंधान में आगे आता है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो सर, उस घटना के बाद किस किस तरीके से किस किस रूट से भागे हैं, किस किस ने इनकी मदद की है,
हत्या में किसने सुपारी दी या किस तरीके क्या एंगल निकल गया है सर? देखिए, अभी जो हमने पुलिस रिमांड लिया उसमें पूछताछ की जाएगी विस्तृत रूप से, और सारे एंगल्स पे जो है जांच की जाएगी, और जो बाकी आरोपी हैं उनके पीछे भी हमारी टीमें जो हैं दबिश दे रही हैं। तो वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे जैसे आगे अरेस्टिंग होगी तो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ साझा की जाएंगी। सर हथियार कौन कौन से यूज किए? वो अभी मैंने फिर बताया कि अब ड्यूरिंग रिमांड सारी पूछताछ की जाएगी, और जो भी रिकवरीज हैं वो की जाएगी, और टाइम टू टाइम जो है आपको इस पर ब्रीफ दिया जाएगा हमारे कुछ पास। अभी तक कुछ रिकवरी हुई है? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं हुई है, बस एक जो कार इसमें इस्तेमाल हुई थी वो हमको पहले ही मिल चुकी है, वो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी। सर ये कहाँ से पकड़े गए हैं, लोकेशन क्या रही इनकी और किस तरीके से इनको पकड़ने में मदद? ये Technically गोवा क्या में गोवा में एक जो अंजुना पुलिस स्टेशन है उसके एरिया से पकड़े गए हैं, और बाकी सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो उसको विद ड्यू कोर्स हम उसको आपको डिस्क्लोज करेंगे। कुछ मोटिव क्लियर हुआ अब तक? नहीं, अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हुआ है, और आगे अनुसंधान जारी है इसमें। किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? नहीं, अभी उसके विषय में भी कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा इस समय पर, तो आगे जैसे जैसे अनुसंधान होगा तो सारी जो है परतें खोली जाएंगी इसमें। तो कैसे इन तक पहुंचे, इनके बारे में कैसे पता लगा, कहाँ? ये बहुत सारे इसमें जो है मेथड्स हमने यूटिलाइज किए हैं, एंड अगेन दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा और भी अरेस्ट होंगे तो सारी बातें आपको डिस्क्लोज की जाएंगी। बाकी जो 2 आरोपी बचे हैं सर उनके बारे में कोई सूचना किस तरफ है, किस तरह क्या लोकेशन? देखिए, उनके भी काफ़ी नज़दीक हैं, और हमारी टीमें निरंतर इसमें लगी हुई है, और तीनों मैंने बताया कि स्पेशल सेल दिल्ली भी, एसटीएफ और झज्जर पुलिस, तीनों की टीमें कोऑर्डिनेशन में एफर्ट कर रही हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। गोवा जाने की वजह क्या थी इनकी? वो अभी तक सामने नहीं आई है, वो आगे पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे सर इस पूरी बात में? मैंने फिर बताया कि वो पूछताछ करके इनसे, और आगे जैसे भी रिकवरीज होती हैं तो उस पर क्लैरिटी आ पाएगी फिर। सर ये पहचान कर दी कि यही आदमी है? हाँ, ये तो पहले ही पहचान हो चुकी थी। नहीं, जो आई विटनेस थे उससे? नहीं, उनसे अभी करवाई जाएगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी है, रिमांड के दौरान ये प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। तो सर, बाकी जैसे कि अभय चौटाला से बात हुई तो उनका कहना था कि इन लोगों ने सरेंडर किया है आप लोगों ने। जो है टीमों ने मेहनत करके और इनको अरेस्ट किया। अब आप लोगों को पता है कि जब से ये घटना हुई थी, घटना होने के बाद में क्योंकि ये गैंग या फिर जो ग्रुप है, अपराधी ग्रुप समूह दिल्ली के, आपके जिन्होंने क्लेम भी किया था, दिल्ली से संबंध रखते थे, इसलिए स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट थी। उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। एसटीएफ की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, झज्जर पुलिस के साथ साथ अलग अलग जगह ट्रेस करी थी, तो इनके जो फुटप्रिंट्स मिले थे, फुटप्रिंट्स के हिसाब से इनको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद से फिर नारनौल, रेवाड़ी, और उसके बाद में गुजरात के बाद में फिर इनको मुंबई, और मुंबई के बाद फाइनली इनको गोवा से इनको चिन्हित करके वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो इसके लिए सब टीमें इकट्ठी 4-5 टीमें काम कर रही थी। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी में 30 जनवरी के समय एक घटना हुई थी जिसमें एक अपराधी घटना हुई थी फरीदाबाद में, एक मर्डर हुआ था। उसी मर्डर के संबंध में इन्हीं गैंग के लोगों का हाथ आया था। उसमें जो इस मुकदमे में जो 2 अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं अपराधी, वो अपराधियों का मुख्य रोल आया था। तो इस पहचान उनकी इस समय से इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें अतुल और नकुल, 2 लोग जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया जा चुका है, और इसके बारे में वाइड पब्लिसिटी की जा रही है, वो लोग अभी वांछित हैं, और इसके बारे में टीमें अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रदेशों में रेड कर रही हैं। इसके संबंध में जो लोग इनके सह अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एसटीएफ ने फरीदाबाद वाले मर्डर केस में जो इनके सह अपराधी थे, एक परमजीत और एक मंगल और एक तीसरा अप्पू नितिन नरूला नाम का आदमी गिरफ्तार किया है। तो उनसे भी पहले वाले अपराध और इसके अपराध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं, और जो बाकी से अपराधियों को पकड़ने में जो हेल्प मिल रही है वो उसके लिए कर रहे हैं। सर 50,000 रुपये ना 1 लाख रुपये? 1 लाख का 1 लाख सॉरी 1 लाख रुपये का इनाम डिक्लेयर किया। सर आपने गैंग का जिक्र किया, तो जिस तरीके से नंदू कपिल सांगवान की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई थी, तो क्या नंदू गैंग से संबंधित है? लॉरेंस गैंग का भी बीच में नाम सुनाई गया था, किस गैंग से संबंधित है? अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो उसी ग्रुप से संबंधित होने के, और लगातार उनके कांटेक्ट में उसी के डायरेक्शन पे अलग अलग ठिकानों पे ये लोग रुक रहे थे, जा रहे थे, उसका खर्चा भी वहीं से उठवाया जा रहा था। तो इस चीज़ के लिए बाकी अभी इनकी विस्तार से रिमांड के दौरान पूछताछ बकाया है। ये फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है, लोगों ने जो क्लेम किया है उसको उसका भी वेरीफाई करना है। तो इसमें काफ़ी तफ्तीश अभी बकाया है, और जो बाकी जो अपराधी अभी एक्सकॉन्डिंग है, जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया है, वो डिटेल से जब पूछताछ होगी उनसे और भी इसमें सामने बिल्कुल क्लैरिफाई हो पाएगी।
तो सर परिवार जैसा लगातार राजनीतिक हत्या का आरोप लगा रहा है। एक्शन होगा तो जो भी चेन जो लिंक होती है, जो भी उसमें आता है और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है सब तो वो हम करेंगे, चालान देंगे। पर अभी हमारी प्रथम सफलता यही है कि ये दोनों को अरेस्ट किया गया है और आगे जैसे भी पूछताछ होती है तो जो भी इसमें आता है उनसे पूछताछ की जाएगी। ऑलरेडी जो नामजद हैं उन 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आगे भी उसमें उस एंगल पे भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर जैसे ही कहा जाए कपिल सांगवान लंदन में है, तो उसको भारत लाने के लिए प्रयास किए गए हैं क्या बीच में? वो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे और हमारी MLAT और कई हमारे प्रोसीजर हैं तो उसको विद ड्यू कोर्स हम फॉलो अप करेंगे। सर परिवार को इस बारे में बताया गया कि ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या परिवार से भी आपकी बात रही है? परिवार निरंतर संपर्क में हमारी जो SIT है उससे, तो उनको हम डे टू डे जो भी इसमें डेवलपमेंट होता है उसके विषय में बताते रहते हैं और जो भी उनके कंसर्न है उस विषय पर भी बात होती रहती है। तो क्या एयरपोर्ट पर भी कोई सूचना दी गई है, कोई नोटिस वगैरह निकाला गया हो कि आरोपी बाहर ना निकल पाए? हाँ, निश्चित रूप से हर एयरपोर्ट पे अलर्ट किया गया है कि ये विदेश जाने की कोशिश ना करें। सर जैसे कि वो CCTV फुटेज आई थी, सामने फ़ोन पर बातचीत करता हुआ शख्स नज़र आया था आरोपी। जो फ़ोन पर बातचीत कर रहा था वो इन्हीं में से एक है या अभी वो पकड़े से बाहर है? अगेन मैंने बोला कि इनको जब इंटरोगेट अभी किया जाएगा तो सारी चीज़ें तथ्य जो है क्लियर हो पाएंगे। प्रारंभिक पूछताछ में कोई बात सामने आई है सर? नहीं, अभी उतनी डिटेल से बातचीत नहीं हो पाई है। अभी तो वहाँ से लाना और फिर कोर्ट में पेश करना, तो चूँकि 8 दिन का हमको रिमांड मिला है तो हर तथ्य को बिल्कुल डिटेल में और हम लोग इसमें इंटरोगेट करेंगे और जैसा भी होगा आपके सामने जो भी तथ्य हैं वो रखे जाएंगे। अभी तक की जो जांच है, अभी तक की पूछताछ में और जो 2 लड़के पीछे थे, बट प्रारंभिक पूछताछ में चारों ने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो वो चारों बराबर ही हैं। 2 लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो कॉल हुई है उस कॉल वो महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है, जिसकी वजह से केस ट्रेस हो पाया है और जिसकी वजह से लगातार अलग अलग यूनिट्स को टेक्निकल इनपुट मिलते रहे हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो वो चीज़ है, पुलिस की नॉलेज में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने, जैसे मैंने बताया, और झज्जर पुलिस ने, STF ने बहुत मेहनत की है ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों के बेसिस पे। करीब 30 अलग अलग लोगों को इसके बारे में पूछताछ, गहराई से पूछताछ करने के बाद में वो फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करके जो इनकी अलग अलग जगह ठिकानों पे दबिशें दी गई हैं वो इन सब चीज़ों के आधार पर दी गई हैं। तो ये भी केस अभी भी डेवलपिंग है। जब 2 लोग वो गिरफ्तार होंगे तो इसके बारे में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। तो हम अभी उस रिमांड के दौरान इन तथ्यों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने लगातार इस मामले में संपर्क बनाए भी रखेंगे अलग अलग समय। ये दोनों आदमी पीछे बैठे थे सर, जो कि आपने पकड़ा है? जो सामने वाले 2 लड़के हैं वो नकुल और अतुल के तौर पे अभी तक प्रारंभिक तौर पर वेरीफाई हो पाए हैं और जो 2 पीछे लड़के बैठे थे ये सचिन और आशीष के रूप में शिनाख्त हुई है प्रारंभिक स्टैब्लिश के बेस पे। सचिन और सौरभ एक ही नाम है। तो 4 ही तो सर बताया जा रहा है कि 5 लोग थे गाड़ी में। अभी तक के तथ्यों से हमें 4 बंदों का वो लग रहा है और जो 4 बंदों की स्थिति स्पष्ट हुई है अभी तक के तथ्यों से। आगे फैक्ट्स में 4 ही लोग हैं और गाड़ी छोड़ने के समय रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी छोड़ी गई थी। जो CCTV कैमरा अलग अलग, चाहे वो रेवाड़ी से हों या गुजरात के अहमदाबाद से हों या फिर मुंबई से हों, उनमें 4 ही लोगों की मूवमेंट लगातार दिखाई दे रही है। तो हम स्पष्ट है इस बारे में कि इस घटना में परोक्ष रूप से सामने बिल्कुल वो 4 लोग शामिल हैं। गोवा से और भी कहीं भागने की फिराक में थे? इस बारे में अभी इंटरोगेशन बकाया है। सर फ़ोन पर किसके कांटेक्ट में थे वो लोग? अभी तथ्यों को स्पष्ट करना बाकी है कि उनके हैंडलर्स कौन थे, जैसे क्लेम किया जा रहा है। हो सकता है नंदू के कांटेक्ट में हो, नंदू के बारे में शक की अभी सुई उठ रही है। स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा इस बारे में। क्या कोई इंटरनेशनल कॉल इस तरह से डिटेक्ट हुई है सर? IPs, फॉरेन IPs हमें मिली हैं, तो उसके बारे में हम फॉरेन IPs को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो अलग अलग टेक्निकल एविडेंस मिला है उससे है कि फॉरेन जो बेस्ड हैंडलर है वो इनको डायरेक्ट कर रहा है। फंडिंग का पता लगा इन्होंने? फंडिंग कहाँ से मिली और किस तरीके से मिली? अभी इस बारे में मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा चीज़ें को, तथ्यों को इस्टेब्लिश करेगी। तो ये पहले 2 अरेस्ट हुए हैं, इनके साथ में जो साथी अपराधी हैं 3 लोग, जो इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में, गाड़ी प्रोवाइड करने में, जो गाड़ी हत्या में इस्तेमाल हुई थी उस गाड़ी को खरीदवाने में, प्रोवाइड कराने में जो लोग मैंने बताया कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी हाथ है अलग अलग समय पे। और वो फरीदाबाद में जो मुकदमा था उसमें गिरफ्तार किए गए, उनकी रिमांड लेके आगे पूछताछ की जा रही है। 30 जनवरी केस में जो 3 लोग मिले हैं जी परमजीत, मंगल और अपू जी। और ये होटल वगैरह का फाइनेंस वगैरह, होटल का बिल वगैरह यही लोग देते थे तीनों। जहाँ तक अभी तक तफ्तीश में आया है, इन्होंने कैश पेमेंट किया है हर जगह। तो देवर कैरिंग कैश, अहमदाबाद में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो गोवा के एरिया में।
अभी जो 2 बाकी और उनके कुछ सुराग मिल पाए हैं वो कहाँ है? मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो लास्ट टाइम मुंबई में देखे गए हैं और परसों दोनों के रास्ते अलग हुए हैं परसों शाम को, तो वो दोनों के बारे में मुंबई और गोवा और उसके आसपास के इलाकों में उनके बारे में तलाश जारी है। लोकल महाराष्ट्र पुलिस भी, मुंबई पुलिस भी और गोवा पुलिस भी इस बारे में पूरा सहयोग कर रही है। गोवा ट्रेन से गए थे सर? अभी तक गोवा से, मुंबई से इनके टैक्सी लेने की बात आ रही है, इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। बट रेवाड़ी से अहमदाबाद का सफ़र इन्होंने ट्रेन में किया है, जो अभी तक तथ्यों से इस्टेब्लिश हुआ है। सर नाम से जो पूछताछ हुई है उसमें कोई डिटेल निकल कर सामने आई, ये क्या